नमस्कार दोस्तों, आज की इस रोमांचक कहानी में आप सभी का स्वागत है। बिहार प्रदेश के पटना रेलवे जंक्शन पर दोपहर का वक्त था। प्लेटफार्म नंबर 3 पर चारों तरफ भीड़ उमड़ रही थी। कोई ट्रेन पकड़ने की जल्दी में भाग रहा था, कोई चाय समोसा लेकर लौट रहा था। लेकिन इस भीड़ के बीच एक औरत गौरी बार बार भीड़ में घूम घूम कर हर मुसाफिर से कह रही थी, साहब जरा मेरी मदद कर दीजिए, मेरे पति बहुत बीमार है, सांस नहीं ले पा रहे हैं, यह दवा तुरंत लेनी है, मेरे पास पैसे नहीं हैं। उसके चेहरे पर थकान, आंखों में आंसू और कांपते हाथों में डॉक्टर की पर्ची थी। वह कभी किसी युवक के सामने रुकती, कभी किसी बुजुर्ग महिला के आगे पर्ची बढ़ती तो कभी किसी कपल के पैरों में झुक जाती, लेकिन कोई उसकी तरफ ढंग से देखता तक नहीं। कोई हड़बड़ी में उसे किनारे धकेल देता, कोई सिक्का फेंकते हुए कहता, ले भगवान भला करे, और कुछ लोग तो हंसते हुए मोबाइल से वीडियो बनाते हुए निकल जाते। गौरी की आवाज टूट रही थी, लेकिन उसके कदम रुक नहीं रहे थे। वह जानती थी कि अगर आज दवा न मिली तो उसका पति शायद सुबह तक सांस नहीं ले पाएगा। दोस्तों, प्लेटफार्म के एक कोने में भीड़ भाड़ और शोर से थोड़ा हटकर शंभू एक पुरानी चादर पर पड़ा था। चादर फटी हुई थी और उसके नीचे जमीन की ठंडक उसके शरीर में उतर रही थी। माथे पर पसीना सूखते हुए और सांस सीने में अटक कर निकल रही थी। बीच बीच में वह धीमी आवाज में कहता, गौरी भगवान सब देख रहा है, हिम्मत मत हारना। सुबह से गौरी कई रिश्तेदारों के घर गई थी, लेकिन सब ने दरवाजा बंद कर दिया। कोई बोला हम भी मुश्किल में हैं, कोई बोला अब हमसे मदद की उम्मीद मत रखो। आखिरकार मजबूरी ने उसे इस हालात तक पहुंचा दिया। अपने पति को प्लेटफार्म के कोने में पुरानी चादर पर लिटाकर खुद भीड़ के बीच हाथ फैलाने पर मजबूर हो गई। तभी भीड़ में से एक आदमी उसके सामने आकर रुक गया। साधारण सा पहनावा, कंधे पर पुराना बैग और चेहरे पर गहरी गंभीरता। उसने झुककर धीरे से पूछा, क्या बात है, आप क्यों रो रही हैं और लोगों से मदद मांग रही हैं? आपका नाम क्या है? गौरी की आंखों से आंसू बह निकले। उसने कांपते हाथों से पर्ची आगे बढ़ाई और बोली, मेरा नाम गौरी है और यह पर्ची मेरे पति शंभू की है। कई दिनों से बुखार और सांस की तकलीफ से तड़प रहे हैं। डॉक्टर ने दवा लिखी है, लेकिन मेरे पास 1 रुपया भी नहीं है, इसलिए यहाँ खड़ी होकर सबके आगे हाथ फैला रही हूँ। अजनबी ने पर्ची ली, ध्यान से देखा, फिर गंभीर स्वर में बोली, गौरी घबराओ मत, शंभू का इलाज होगा, तुम अकेली नहीं हो, मेरा नाम अरुण है, मैं पटना की एक सामाजिक संस्था से जुड़ा हूँ। फिर वह तुरंत मेडिकल स्टोर की तरफ बढ़ा और दुकानदार से कहा, भाई इस पर्ची में जो दवा है सब दे दीजिए, कितना भी खर्चा हो जल्दी। कुछ मिनट बाद अरुण बैग में दवाई लेकर लौटा। गौरी की आंखों में उम्मीद की चमक आ गई। उसने दोनों हाथ जोड़ दिए। अरुण जी भगवान आपको बहुत खुश रखे, आपने तो मेरी डूबती नैया पार लगा दी। अरुण हौसले के साथ बोला, ठीक है, लेकिन पहले शंभू को दवा दे दो, कल सुबह मैं खुद एम्बुलेंस भेजकर उसे अस्पताल में भर्ती कराऊंगा। फिर उसने जेब से एक छोटा कार्ड निकाला, मानव सेवा समूह आपात सहायता, और गंभीर स्वर में बोला, लेकिन एक वादा करना होगा गौरी, आप भीख मांगना छोड़ दें, काम छोटा बड़ा हो और इज्जत से करें, मैं मदद करूंगा, नौकरी दिलाऊंगा, लेकिन हाथ मत फैलाना। गौरी ने प्लेटफार्म के कोने में लेटे संभव की ओर देखा। उसकी पलकों में दर्द था, लेकिन आंखों में सहमति। उसने धीरे से सर हिलाकर कहा, हाँ वादा। दोस्तों, उस शाम पटना जंक्शन के शोर में इंसानियत की एक लौ जल उठी, मगर कौन जानता था कि अगले दिन ही इस प्लेटफार्म के कोने से एक ऐसा सच सामने आएगा जो इंसानियत की नींव तक हिला देगा। अगली सुबह जब प्लेटफार्म पर हल्की धूप फैली और भीड़ एक बार फिर से उमड़ने लगी, तभी पटना जंक्शन के इस कोने में एक अलग ही नजारा था। शंभू अभी भी उसी पुरानी चादर पर लेटा था, लेकिन अब उसकी शारीरिक स्थिति स्थिर थी।
पिछली रात अरुण द्वारा दी गई दवाओं ने उसकी तकलीफ थोड़ी कम कर दी थी। गौरी पूरी रात उसके पास जागती रही, माथे पर गीले कपड़े रखती रही और दुआ करती रही कि सुबह तक कोई चमत्कार हो जाए। ठीक 9 बजे के आसपास अरुण फिर से प्लेटफॉर्म पर दिखाई दिया। इस बार उसके साथ एक स्ट्रेचर और एक एम्बुलेंस कर्मचारी भी था। उसने दूर से ही आवाज दी, गौरी चलो, अब देर मत करो, शंभू को अस्पताल ले चलते हैं। गौरी की आंखों में आंसू भर आए। उसने तुरंत दोनों हाथ जोड़कर कहा, अरुण जी, भगवान ने आपको हमारे लिए भेजा है। अगर आप न होते तो मैं आज अपने शंभू को खो देती। भीड़ से कुछ लोग उत्सुकता से देखने लगे। किसी ने फुसफुसा कर कहा, यह वही औरत है जो कल भीख मांग रही थी और यह वही आदमी है जो मदद कर रहा है। लेकिन दोस्तों, इस सब में सबकी नजर और सच में एक जैसी नहीं थी। शंभू को स्ट्रेचर पर चढ़ाकर एम्बुलेंस में रखा गया और सीधे पास के सरकारी अस्पताल पहुंचाया गया। डॉक्टर ने तुरंत जांच शुरू की। रिपोर्ट देखते ही डॉक्टर ने गंभीर स्वर में कहा, मरीज की हालत बहुत नाजुक थी, लेकिन समय पर दवा मिल गई है। अगर इन्हें अभी भर्ती कर दिया जाए तो बचाया जा सकता है। यह सुनकर गौरी की आंखों से राहत के आंसू बह निकले। उसने अरुण की ओर देखा और बोली, आपने हमारे लिए जो किया है वह मैं कभी चुका नहीं सकती। हम तो कल तक भूख और लाचारी से टूट चुके थे, लेकिन आपने फिर से उम्मीद जगा दी। अरुण ने उसके कंधे पर हाथ रखकर कहा, गौरी, किसी का सहारा बनना ही इंसानियत है, पर अब तुम्हें एक और वादा निभाना होगा। भीख मांगना छोड़कर अपने पैरों पर खड़ा होना होगा। मैं तुम्हें और शंभू को छोटा मोटा काम दिलाने की कोशिश करूंगा। गौरी ने सर झुकाकर हामी भर दी। लेकिन दोस्तों, जैसे ही अस्पताल के गलियारे में यह बातचीत चल रही थी, तभी अचानक वहां 2-3 लोग पहुंचे। उनके हाथों में मोबाइल थे और चेहरे पर गुस्सा। उनमें से एक युवक ने ऊंची आवाज में कहा, हाँ, यही वह आदमी है। मैंने इसे पहले भी कई जगह देखा है, कभी स्टेशन पर, कभी बस अड्डे पर। लोगों से मदद के नाम पर पैसे मांगता है। यह बहुत बड़ा धोखेबाज है। दूसरा बोला, हाँ, सही कह रहा है, यह आदमी नेक दिल नहीं है, बल्कि नाटक करता है। वीडियो भी वायरल हुआ है इसका। इतना सुनते ही अस्पताल में हलचल मच गई। आसपास खड़े लोग चौंक कर अरुण को घूरने लगे। गौरी का दिल जोर से धड़क उठा। वह घबरा कर बोली, नहीं, आप सब गलत कह रहे हैं। अरुण जी ने तो हमें दवा दिलाई, अस्पताल लाए, हमारे लिए देवदूत बने, लेकिन भीड़ कब किसी की सुनती है। कुछ लोग अरुण की कॉलर पकड़ने तक पहुंच गए। नर्स और डॉक्टर भी डर के मारे पीछे हट गए। पूरा माहौल अफरा तफरी से भर गया। अरुण चुपचाप खड़ा रहा। उसकी आंखों में कोई डर नहीं था, बल्कि एक गहरी शांति थी। उसने बस इतना कहा कि अगर मेरे बारे में सच्चाई जाननी है तो इंतजार कीजिए। मैं यहाँ दिखावे के लिए नहीं आया हूँ। पहले इस मरीज की जान बचाने दो, फिर मैं खुद अपना सच बता दूंगा। गौरी का दिल कांप रहा था। उसकी आंखों में आंसू बहते जा रहे थे। वह सोच रही थी, क्या वाकई अरुण वैसा है जो जैसा लोग कह रहे हैं, या फिर यह भीड़ भी गलत है। दोस्तों, अब यह सिर्फ शंभू की जिंदगी का सवाल नहीं था, बल्कि इंसानियत और भरोसे की शाखा का भी इम्तिहान था। अस्पताल के गलियारे में मचा हंगामा कुछ देर बाद धीरे धीरे शांत हो गया। डॉक्टर ने शंभू को भीतर कर लिया था और उसका इलाज शुरू हो चुका था। दवा और देखभाल से हालात में सुधार दिखने लगा। 3 दिन के अंदर ही शंभू उठकर बैठने लायक हो गया। गौरी की आंखों में पहली बार उम्मीद की चमक लौट आई। तीसरे दिन शाम को जब वार्ड में सन्नाटा था और शंभू नींद में सो रहा था, अरुण पर कुर्सी पर बैठा हुआ गहरी सोच में डूबा था। गौरी ने पास आकर धीमी आवाज में कहा, अरुण जी, उस दिन जो लोग कह रहे थे, क्या उसमें सच्चाई है? अरुण कुछ पल चुप रहा, फिर उसकी आंखें नम हो गईं। उसने धीमे स्वर में कहा, हाँ गौरी, सच यही है। कुछ साल पहले मैं भी गलत रास्ते पर था। स्टेशन और बस अड्डे पर लोगों से मदद के नाम पर पैसे मांगता था। झूठी कहानी सुनाकर उनका विश्वास तोड़ता था।
उस वक्त मुझे लगता था यही जिंदगी है, लेकिन इंसानियत का हिस्सा भगवान तुरंत ले लेता है। हिसाब भगवान तुरंत ले लेता है। गौरी ने चौंक कर पूछा, क्या हुआ था? अरुण ने गहरी सांस ली और कहा, मेरी पत्नी बहुत बीमार हो गई। मुझे पैसे चाहिए थे। जिन लोगों को मैंने धोखा दिया था, जब मैं उनके दरवाजे पर मदद के लिए गया तो सब ने मुंह फेर लिया। कोई भी आगे नहीं आया। मेरी पत्नी ने बिना इलाज के दम तोड़ दिए और उसी रात मेरी गोद में मेरी छोटी बच्ची भी चल बसी। उस दिन समझ आया कि धोखा देकर इंसान शायद पल भर खुशी पा लेता है, पर जिंदगी उस छीनी जा सकती है। तभी से मैंने कसम खाई, अब से जो सांस बची है वह सिर्फ दूसरों की मदद के लिए दूंगा। गौरी की आंखें भर आई। उसने कांपते स्वर में कहा, गलती हर इंसान से होती है, लेकिन पछतावा और बदलाव सबसे बड़ी चीज है। अगर आप न होते तो मेरा शंभू आज जिंदा न होता। अरुण ने सर झुकाकर कहा, गौरी तुम्हारी यह बात मेरे लिए बहुत बड़ी दुआ है। अब तुम दोनों को कभी भी भीख मांगने की जरूरत नहीं पड़ेगी। मैं तुम्हें इज्जत के साथ जीने का रास्ता दूंगा। कुछ ही दिनों में शंभू पूरी तरह स्वस्थ होकर अस्पताल से डिस्चार्ज हो गया। अरुण ने ऑटो बुलाया और उन्हें घर तक छोड़ने का इंतजाम किया। गौरी शंभू के साथ बैठी हुई थी। उसके चेहरे पर खुशी थी कि जिंदगी फिर से पटरी पर लौट रही है। लेकिन दोस्तों, कभी कभी किस्मत इंसान के साथ बहुत बुरा खेल खेलती है। रास्ते में जब ऑटो मुख्य सड़क पर पहुंचा, तभी अचानक एक तेज रफ्तार ट्रक ने सामने से टक्कर मार दी। टक्कर इतनी जबरदस्त थी कि ऑटो पलट गया। गौरी चीख पड़ी। शंभू खून से लटपट वहीं सड़क पर गिर पड़ा। कुछ ही पलों में उसकी सांसें थम गई। गौरी सन्न हो गई। उसकी दुनिया बिखर चुकी थी। अगली सुबह अखबार की सुर्खियों में यही खबर छपी थी कि गरीब बीमार मजदूर इलाज से बचा, पर सड़क हादसे में मौत। यह खबर सुनकर अरुण का दिल दहल गया। उसने तुरंत गौरी से मिलने का निश्चय किया। जब वह पहुंचा तो देखा गौरी जमीन पर बैठी हुई थी। आंखों के आंसू सूख चुके थे, मानो रोने की ताकत भी अब न बची हो। अरुण उसके पास बैठा और बोला, गौरी मैं जानता हूँ तुम्हारा दर्द शब्दों में नहीं समा सकता, लेकिन अगर जिंदगी ने तुमसे सब छीन लिया हो तो यही वक्त है दूसरे के लिए जीने का। मेरे साथ चलो, हम मिलकर दूसरों की मदद करेंगे। यही तुम्हारे शंभू की असली श्रद्धांजलि होगी। गौरी ने धीमी आवाज में कहा, शायद यही सही है अरुण जी, अब मैं किसी का सहारा बनूंगी जैसे आप हमारा बने थे। दोस्तों, उस दिन से गौरी की जिंदगी ने नया मोड़ ले लिया, लेकिन असली सफर तो अब शुरू होना था। अगले ही दिन से वह अरुण के साथ संस्था के काम में जुड़ गई। पटना जंक्शन पर, वही जगह जहां कभी वह हाथ फैलाकर भीख मांगती थी, अब उसका कर्म स्थल बन गई। फर्क इतना था कि वह अब भीख नहीं मांग रही थी, बल्कि जरूरतमंदों को खाना बांट रही थी, दवाइयाँ पहुंचा रही थी। जब कोई अनाथ बच्चा प्लेटफार्म पर रोता दिखता तो गौरी उसे गोद में लेकर शांत करवाती। लोग हैरानी से कहते, यह वही औरत है जो कुछ दिन पहले भीख मांग रही थी और आज दूसरों को मदद बांट रही है। धीरे धीरे अरुण और गौरी की जोड़ी संस्था की जान बन गई। अरुण योजनाएं बनाता, गौरी पूरे लगन से काम करती। कहीं बीमार मजदूर को अस्पताल पहुंचाना, कहीं बेसहारा बूढ़े दंपति को आश्रय दिलाना। दोनों की दिन रात सेवा में काटने लगी। इस सेवा के बीच एक और रिश्ता भी पनप रहा था, विश्वास का। अरुण ने देखा कि गौरी कितनी मजबूत और नेक दिल है, और गौरी ने महसूस किया कि अरुण ने अपनी गलतियों को पीछे छोड़कर सच्चाई की यह पकड़ ली है। जब किसी को बच्चे का इलाज करते वक्त जब गौरी के हाथ कांपते तो अरुण धीरे से कहता, हिम्मत रखो, सब ठीक होगा। और जब अरुण थक कर चुप बैठता तो गौरी पानी का गिलास आगे बढ़ाकर कहती, आपका सहारा ही हमें मजबूत बनाता है। दोस्तों, यह छोटे छोटे पल
दोनों को एक दूसरे के और करीब ले आए। जिंदगी की सच्चाई ने उन्हें सिखाया कि सुख दुख साझा करने से ही जीवन आगे बढ़ता है। अब लोग अरुण और गौरी को सिर्फ समाज सेवा की नहीं बल्कि एक दूसरे का सहारा मानने लगे थे और धीरे धीरे यह एक गहरे रिश्ते की ओर बढ़ रहा था। धीरे धीरे दोनों को एहसास होने लगा कि इंसानियत के इस राह में सबसे बड़ी ताकत है। एक दिन संस्था के बाकी लोग भी बोले, अरुण जी, गौरी जी, आप दोनों सिर्फ समाज के लिए ही नहीं बल्कि एक दूसरे के लिए भी बने हैं। इस बात ने दोनों के दिल की गहराई को छू लिया। अरुण ने गंभीर स्वर में कहा, गौरी, क्या तुम मेरे साथ इस सफर को जिंदगी भर निभाने चाहोगी? हम दोनों मिलकर दूसरों की मदद को ही अपना धर्म बनाएंगे। गौरी की आंखें भर आई। उसने धीमे स्वर में कहा, अरुण जी, मैंने शंभू को खोकर सोचा था मेरी जिंदगी यहीं खत्म हो जाएगी, लेकिन आपने सिखाया कि दुखों को भी दूसरे के लिए रोशनी बनाया जा सकता है। हाँ, मैं आपके साथ यह सफर हमेशा के लिए तय करना चाहती हूँ। फिर दोनों ने शादी करने का फैसला किया। शंभू के सभी लोग, संस्था के सभी लोग और स्टेशन के करीब लोग जिनकी वह मदद किया करते थे, इस शादी के गवाह बने। यह शादी किसी शान शौकत से नहीं बल्कि इंसानियत की गवाही में हुई। समय बीतता गया। महीने बाद गौरी ने एक बेटे को जन्म दिया और उनकी आंखों में खुशी के आंसू थे। वह बोला, देखो गौरी, भगवान ने हमें नया परिवार दिया है। अब हम सिर्फ अपना ही नहीं बल्कि इस छोटे से बच्चे के जरिए पूरे समाज का भी सहारा बनेंगे। गौरी ने अपने बच्चों को सीने से लगाकर कहा, यह बच्चा भी इंसानियत की राह पर चलेगा और कभी किसी को अकेला नहीं छोड़ेगा। दोस्तों, यह कहानी हमें यही सिखाती है कि जिंदगी कितनी भी मुश्किल क्यों न हो, दुख के अंधेरों से निकलकर भी खुशियों की सुबह पाई जा सकती है। अगर इंसान पछतावे और बदलाव को अपना ले तो भगवान भी उसे नई शुरुआत करने का मौका जरूर देता है। तो दोस्तों, यह थी हमारी आज की कहानी। अगर आपको पसंद आए तो लाइक कर दें और हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।